बोले लक्ष्मी मैया की जय। देव दीपावली कब है? देव दीपावली कब आपको मनाना है और देव दीपावली किसका होता है, उस दिन क्या करना चाहिए और आप क्या करके, कौन सा ऐसा उपाय करके अपने सभी बाधाओं को मुक्त कर सकते हैं, अपने सभी बाधाओं से आप मुक्ति पा सकते हैं, सभी प्रकार के परेशानियों से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। देव दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से दीपावली मनाया जाता है इसी प्रकार से देव दीपावली मनाना चाहिए। देव दीपावली मतलब देवताओं का दीपावली। जैसे आप लोग दीपावली मनाते हो, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र वापस आए थे अयोध्या में अपने घर और अपने नगर में, अपने राज्य में, तो उस दिन से एक प्रथा चल गई है दीपावली मनाने का। इसी प्रकार देव दीपावली मनाया जाता है और दोनों ही कार्तिक महीने में ही पड़ता है। परंतु जो नॉर्मल दीपावली है, जो हर साल आप दीपावली मनाते हैं, वो पड़ता है कृष्ण पक्ष अमावस्या में, और जो देव दीपावली है वो पड़ता है शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। जब कार्तिक महीना का शुक्ल पक्ष का पूर्णमासी आती है उसी दिन देव दीपावली मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से आता है। हर वर्ष आएगा जिस दिन कार्तिक मास का पूर्णिमा होगा उस दिन देव दीपावली होता है और उस पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि वो कार्तिक मास की पूर्णिमा है, देव दीपावली है। तो उस दिन आप लोगों को मात्र एक छोटा सा उपाय करने से बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। उस दिन आप अपने घर में जोत जलाएं चारों तरफ, जैसे आप दीपावली में जलाते हैं। मंदिर में जलाएं, मंदिर में जा कर के मंदिर में हर तरफ जोत जलाएं। और उसके बाद और ये काम करना चाहिए सायंकाल में, जैसे सूर्यास्त होने के बाद आपको देव दीपावली के दिन जोत जलाना चाहिए। पहले से तैयारी कर लेना चाहिए। देव दीपावली के दिन आपको पहले से 365 बत्ती रुई का बना लें या धागा का भी बना सकते हैं। फिर उसको एक में लपेट देना चाहिए। एक में लपेटने के बाद आप उसको घी में डुबो दें। दोनों तरह से कर सकते हैं। या तो उसको घी में डुबो दीजिए अच्छी तरीके से, नहीं तो उसको दिया में रख करके भी घी ऊपर से डाल सकते हैं। फिर उसको कपूर डाल के जला लें, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा होता है तो कपूर डाल के ही जलाना पड़ता है। नहीं तो आप 2-4 बत्ती को निकाल के उसको ऐंठ दीजिए, पतला कर दीजिए, फिर उसको पकड़ा दीजिए, जला दीजिए, फिर वह धीरे धीरे चारों तरफ पकड़ देगा। 1.25 लाख एक बत्ती लपेट लपेट करके गुच्छा बना लिया जाता है मोटा सा। एक में ही 1.25 लाख को बना करके लपेट लिया जाता है। वो आपको 1.25 लाख का फल प्राप्त होता है। नारियल को काट करके 2 टुकड़ा कर लेना चाहिए और उसी में उस 1.25 लाख बत्ती को रख करके ऊपर से थोड़ा सा गुड़ और बताशा रख करके हल्का सा उसको प्रज्वलित कर देना चाहिए। उससे भगवान श्री हरि नारायण और सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। विशेष करके भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, माता तुलसी प्रसन्न होती है, क्योंकि वह पूरा महीना भगवान श्री नारायण का होता है। कार्तिक का महीना पीपल के पेड़ के नीचे जला दें तो और उत्तम फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पितरों का भी पीपल के पेड़ में वास होता है। आप सभी को पता होगा पीपल के वृक्ष में पितृ भी वास करते हैं, देवताओं भी वास करते हैं, और देवता पितृ सब पीपल में रहते हैं। तो जब आप पीपल में ज्योत जलाएंगे तो सबको प्राप्त होगा, सब लोग प्रसन्न होंगे। देव दीपावली के दिन तुलसी माता के नीचे अवश्य ज्योत जलाना चाहिए, क्योंकि पूरे कार्तिक महीना में तुलसी को दिया जलाया जाता है। तुलसी को दिया जलाया जाता है, तुलसी पूजन किया जाता है। और जो लोग पूरे महीने
तुलसी में जो जोत जलाते हैं वो लोग देव दीपावली के दिन ही उसका समापन करते हैं, उस दिन उसका पूर्णाहुति करते हैं। कुछ लोग उस दिन हवन भी करते हैं, क्योंकि वह कार्तिक के प्रतिपदा तिथि से लेकर के, पहले तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक, पूरे 1 महीने तक सुबह शाम दोनों नियम से वो लोग पहले ही संकल्प ले लेते हैं, अपने मन में धारण कर लेते हैं, हम पूरे कार्तिक महीना में दीपदान करेंगे, तुलसी पूजन करेंगे। तो जिस दिन देव दीपावली होता है उसी दिन ही जो पूरे महीना कार्तिक में जो जलाती हैं माताएं बहनें या आदमी लोग, उसी दिन उसका समापन होता है, पूर्णाहुति होता है। तो कुछ लोग इसको बहुत विधि विधान से करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करके वह दीपदान करते हैं, हवन करते हैं, हवन करने के बाद ब्राह्मण भोजन भी कराते हैं। इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। कुछ लोग कथा भी श्रवण करते हैं, सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुनते हैं। उस दिन बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। कोई भी आप पूजा पाठ जप तप दान पुण्य करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। उस दिन गंगा स्नान का भी बहुत विशेष महत्व होता है। देव दीपावली के दिन गंगा तट पे जाएं, गंगा के घाट पे जा कर के ज्योत जला लें, उसको माँ गंगा के जल के ऊपर रख दें, किसी पात्र में रख करके, दोना में रख करके उसमें पुष्प रख दें, टीका चंदन लगा करके उसमें कुछ भोग सामग्री रख के उसको जल में प्रवाहित कर दें, उसका भी बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान श्री नारायण श्री हरि के लिए एक ज्योत जला करके जल में प्रवाहित कर दे। पहले माँ गंगा का, दूसरा भगवान श्री हरि नारायण का, तीसरा सभी देवी देवताओं का, चौथा अपने पितरों के लिए भी एक ज्योत दान अवश्य करना चाहिए गंगा में। ये 4 तो बहुत ही जरूरी है। 5वां एक माता तुलसी के लिए गंगा के अंदर दीपदान प्रवाहित कर देना चाहिए। वो आपका दीप जलते जलते गंगा के बीच धार में जाता है, बहुत दूर तक आपका दीप हो जाता है और आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान भी करने का बहुत देव दीपावली के दिन महत्व है। तो इस प्रकार से आप लोग देव दीपावली को मनाएं और देव दीपावली का पूरा लाभ प्राप्त करें। इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि ये जो बड़े बड़े अवसर होते हैं, बड़े बड़े सिद्धि कारक, ये आपको जो समय मिलता है, आपको ऐसे ऐसे मुहूर्त मिलते हैं, वह इतना आसानी से नहीं मिलता है। तो इसको कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता है, इसका पूरा लाभ लें, क्योंकि क्षण क्षण से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप इसी प्रकार से थोड़े थोड़े पुण्य करेंगे तो वह एक बहुत बड़ा रूप धारण करेगा और आपके ऐसे समय में काम आएगा जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। आप लोग कहते हैं ना, हम बहुत संकट में थे लेकिन कोई आ करके वहाँ पर खड़ा हो गया, मुझे जैसे लगा स्वयं श्री हरि भगवान नारायण ही आकर के, परमपिता परमात्मा ही आकर के मेरा वहाँ पे सहयोग किए। तो ये सब इसी का पुण्य का, जो हम लोग दान पुण्य करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, किसी को हम कुछ दान देते हैं, उसका फल स्वरूप होता है। यही आपको फलीभूत होता है। जब आप किसी कष्ट में पड़ते हैं, कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाता है, तो कोई आ करके खड़ा हो जाता है, इसी पुण्य का प्रताप होता है, पुण्य का फल होता है। तो मेरा यही आपसे कहना है, थोड़ा थोड़ा पुण्य अवश्य करना चाहिए, दूसरे का कल्याण करना चाहिए, दूसरे के काम आना चाहिए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और भी कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल पे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बोलिए तुलसा मैया की जय।